ना जब आप लोगों की आंखें नम हुई थी उस टाइम इमरान रियाज आपको दिलासा। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद हैरान था कि मैं जब उनसे मिला हूँ ना, तब इट वाज टोटली शैटर्ड हुआ हुआ सारा सीन था कि वो मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक बंदा जो 4-5 महीने बिल्कुल फिट सेहतमंद सारा कुछ, अभी इतना लागर एक बिल्कुल जो है वो हड्डियां बन चुका है, एक पिंजर बन चुका है, और जिसके बाल सफ़ेद, दाढ़ी, और फिर वो जब बोल रहे थे क्योंकि तो वो बड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता और बोल रहे थे, वो अल्फाज जो है वो जुड़ गए थे। तो वो ये सीन खासकर देख के ना, जब उनकी ये 23 सितंबर तकरीबन डेडलाइन थी, रिलीज शायद हो जाएंगे, क्योंकि 23 सितंबर को कोई एक अहम जो है अस्करी शख्सियत जो है उसने किसी एक टूर पे जाना था। वो जब दरवाज़ा ड्राइंग रूम का खोल के मेंटर हुए ना, आगे सुर्ख सी शर्ट, जो तस्वीर आई है ना माँ की, वो मियाँ साहब ने पोस्ट की है, वही कपड़ों में थे वो उस वक्त एंटर हुए थे। देखा उनको तो वो ड्राइंग रूम में खड़े हुए थे, तो मैं देख के आई वाज शैटर्ड। वो टोटली ना हार्ट ब्रोकन वाला सीन था। लेकिन मुझे इस बात पर ज़रूर हैरत हुई कि यार वो इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी वो कॉन्फिडेंट थे और वो दूसरों को तसल्ली दे रहे हैं। जो याददाश्त का लेवल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। बोलने में जो है ना वो मसला आ रहा था। लास्ट इंटरव्यू था जिसमें इमरान रियाज खुद बताता है, इस दफ़ा अगर मुझे पकड़ा तो मेरी ज़बान या मेरा बोलने का वो ख़त्म कर दिया जाएगा। या हम नीचे उतरे हैं गाड़ी से उनके घर के बाहर जाके, उनके जो वालिद साहब थे उनकी खुशी जो है ना, वो चेहरा उनका चमक रहा था खुशी से। तो वो बड़ा एक मोमेंट था, वो जब देखा कि चलें एटलीस्ट के पेरेंट्स के चेहरों पे खुशी वापस आई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान रियाज से अभी जो चंद लोग अभी तक मिले हैं उनमें से एक हमारे साथ जो मौजूद है शाहिद असलम साहब। उनसे पूछेंगे कि इमरान रियाज से जो उनकी मुलाकात हुई उसमें इमरान रियाज को कैसा पाया शाहिद असलम भाई ने, और क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई और क्या चीज़ें हुई। शाहिद साहब, इमरान रियाज से कैसे मुलाकात हुई, इतनी अर्ली मॉर्निंग में किस तरह आप गए और क्या किस तरह आपको आए? देखें, असल में बुनियादी बात ये है कि कुछ दिनों से ये, क्योंकि सारी कोर्ट प्रोसीडिंग वगैरह हम अटेंड करते रहे हैं सारे दोस्त, और क्योंकि मियाँ अली इशफाक जो हैं वो ना सिर्फ उनके ज़ाहिर दोस्त हैं बचपन के इमरान रियाज साहब के, बल्कि उनके वो ज़ाहिर लीगल काउंसिल भी थे, और फॉर्चुनेटली जो मेरा केस था उसमें वो लीगल काउंसिल थे, और इस बिना पे एक ताल्लुक़ ये भी था हमारा एक। तो मैं क्योंकि ज़ाहिर कोर्ट वगैरह जाना होता था इमरान रियाज साहब की पेशी वगैरह पे, जब ये हाई कोर्ट में चल रहा था मामला, तो कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ पैगाम रसानी या कुछ इशारों के नाम में ये बातें हो रही थी कि अब रिलीज़ जो है इमरान रियाज साहब की वो किसी भी वक्त जो है वो मुमकिन है। और 23 जो ये अपना सितंबर था, 23 सितंबर तकरीबन डेडलाइन थी कि 23 सितंबर है वो रिलीज़ शायद हो जाएंगे, क्योंकि 23 सितंबर को कोई एक अहम जो है शख्सियत, एक अस्करी शख्सियत जो है उसने किसी एक टूर पे जाना था। तो उससे पहले ये थोड़ा बहुत था कि शायद उनको जो है उससे पहले जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा। अच्छा, ये जो 23 सितंबर की आप बात कर रहे हैं, ये मियाँ अली इशफाक साहब का कहना था या किसी और सोर्स से आपको पता? नहीं, मियाँ अली इशफाक साहब ने हर बात थोड़ी हमारे कान में बतानी होती है। ये आपके अपने सोर्स? कि वो मेरे कोई जर्नलिस्टिक मेंटोर तो ज़ाहिर नहीं है, दोस्त हैं हमारे, ज़ाहिर है मेरे वो बड़े प्यारे दोस्त हैं, लीगल काउंसिल भी हैं, बड़े भाई हैं वो। लेकिन मैं पिछले 12-14 साल से जर्नलिज्म भी कर रहा हूँ, और बात ये है कि और भी मल्टीपल चीज़ें और भी मल्टीपल सोर्सों के ज़रिए जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो वो इस चीज़ के अंडरस्टैंड, कोर्ट में बहुत सी बातें हो रही थी, उनके पेरेंट्स से बहुत सी बातें हो रही होती हैं, वो क्लास से दीगर जो है वो आपकी बात हो रही थी, फिर पुलिस में बहुत सी पैन अपना मेरे ताल्लुकात हैं भी, ज़ाहिर है को हाई अप से कुछ ना कुछ जो फीडबैक आ रहा होता है। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी कि 23 तक मे बी वो आ जाएंगे, मैक्सिमम 23 सितंबर तक जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन सम हाउ 23 तक को जो है वो अली भाई भी कराची चले गए, किसी ज़ाहिर है क्योंकि अली भाई भी यहाँ से चले गए हैं, तो हो सकता है अब 24 को भी, ज़ाहिर नहीं, अब नेक्स्ट वीक में यानी कोई पॉसिबिलिटी थी। 25 की जब सुबह मैं उठा हूँ तकरीबन 6 बजे के करीब, तो जो पहली पोस्ट मैंने अपने एक जो है वो जर्नलिस्ट दोस्त हैं मेरे भाई हैं, वो भी फाज शहबाज खान, बड़े प्यारे दोस्त हैं मेरे, एंकर हैं पब्लिक टीवी में आजकल, तो उनका मैंने ना एक जैसे ही मैंने मोबाइल खोला तो कोई कमेंट किसी पोस्ट पे था उनका कि इमरान रियाज जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं और घर पहुंच गए हैं। तो वो जब मैंने देखा तो वो फिर मैं स्क्रॉल करना शुरू कर दिया मोबाइल पे, और चीज़ें मैं देख रहा, मैं उस टाइम फिर वो मैंने ट्विटर से भी देखा कि क्या ये वाकई मतलब क्या डेवलपमेंट हुई है अभी और किस टाइम पे हुई है। करने लगे। मैंने वो मुख्तलिफ ज़ाहिर सोशल मीडिया साइट्स, और फिर मैंने फ़ात भाई को फ़ोन भी किया, मैंने कहा ये क्या अपडेट है। फिर इसी तरह फिर जो हैं अली अशफाक जो हैं उनसे बात हुई, मैंने उनको कॉल की, तो वो ज़ाहिर कन्फर्मेशन होगी कि ऐसा ही है। फिर वो ज़ाहिर पोस्ट भी थी पंजाब पुलिस की, वो भी हमने देख ली। तो इस तरीके से हमें पता लगा उस दिन तकरीबन मुझे
6 बजे के आसपास के वो आ गए हैं घर। सो नेक्स्ट प्लान वाज कि ज़ाहिर है अब उनसे किसी तरीके से मुलाकात की जाए। अच्छा, आप वैसे ज़्यादातर हम देखते हैं कि आपको इस्लामाबाद में पाया जाता है। आप वैसे सडनली यहाँ लाहौर में थे या? नहीं नहीं, इस्लामाबाद तो मुझे जो है वो बाजवा साहब की वजह से जो है जाना पड़ता है, क्योंकि वो केस ज़ाहिर है मैं भुगता रहा हूँ अपना, तो उसकी पेशियाँ होती हैं, तो मैं अदरवाइज़ ज़ाहिर है प्रोफेशनली भी मुझे जाना पड़ता है अपने काम के लिए भी, और कई सालों से ज़ाहिर है जाता हूँ। लेकिन ऑफ लेट जो है रिसेंटली तो मुझे अपने केस के लिए ख़ास करके जाना पड़ता है, तो अदरवाइज़ मैं ज़्यादा लाहौर में ही होता हूँ। तो वो हम फिर मैं और फ़ात भाई हम एयरपोर्ट पे चले गए। मियाँ साहब की फ़्लाइट थी वो को 9 साढ़े 9 बजे वो भी आ गए लाहौर एयरपोर्ट पे। वहाँ से हमने उनको पिक किया और हम जो है वो सीधा जो है वो इमरान रियाज साहब के घर चले गए। वहाँ पे जाके ज़ाहिर देखा उनके मतलब उनके वालिद साहब, क्योंकि तकरीबन हर हफ़्ता 10 दिन बाद मुलाकात होती थी। पेशी के अलावा भी उनसे मुलाकात होती थी। तो वो बड़े ज़ाहिर गमगीन थे इस दौरान, जितना बड़ा एक टफ़ ज़ाहिर फ़ैमिली के लिए और ख़ासकर वालिदैन के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है फ़ेज़ सारा, कि जवान बच्चा जो है उसका अता पता ही नहीं कि कहाँ पे है, किसके पास है और किस हाल में है भी कि नहीं है, मतलब बहुत सी चीज़ें चल रही थी। तो वो जब हम नीचे उतरे हैं गाड़ी से उनके घर के बाहर जाके, तो उनके जो वालिद साहब थे उनकी खुशी जो है ना, वो चेहरा उनका चमक रहा था खुशी से। तो वो बड़ा एक मोमेंट था, वो जब देखा कि चलें एटलीस्ट के पेरेंट्स के चेहरों पे खुशी वापस आई है। तो वो उनसे मिले जफ़ा डाल के, वो भी ज़ाहिर शुक्रिया अदा कर रहे थे कि सारों दोस्तों ने ज़ाहिर मिल के अपने अपने लेवल पे जो भी है एफ़र्ट की, दुआएँ की सारा। तो वो हम मिल मिला के जो है वो हम फिर एक साइड पे बैठ गए, क्योंकि हर किसी को जो है वो उस तरह से मुलाकात जो है वो नहीं करने दी जा रही थी फैमिली की तरफ से, कि अब हमें ज़ाहिर एक क्रॉसिटी थी कि पता नहीं क्या वजह है या ऐसी क्या बात है। ज़ाहिर एक तो ये चीज़ है कि इतने ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आए हैं, पता नहीं उनका भी जो है वो मेंटल लेवल जो है वो क्या है, किस तरीके से भी उनकी जो मेंटल कंडीशन है या फिज़िकल कंडीशन है, हमें नहीं आइडिया कि क्या है। तो शायद वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं ताकि चीज़ें काम डाउन हो, तो फिर किसी से भी करवाया जाए। खैर वेट करने लग पड़े हम, ज़ाहिर है वो तकरीबन फिर कुछ और दोस्त भी आ गए, तो वो तकरीबन को 3 घंटे के करीब इंतज़ार किया हमने उनके घर पे ही बैठ के। तो फिर जो है वो उस टाइम तक इमरान रियाज़ घर थे किसी और रूम में, तो आपको बैठक वगैरह ये या किसी कमरे में ज़ाहिर वो अपने जो करीबी उनके अजीज़ व अकारब थे उनसे मिल रहे थे। बाकी किसी की जो है अदर दैन द रिलेटिव कोई एक्सेस नहीं थी। फिर हमें कहा गया कि जो है वो आ जाएँ आप। फिर हम सारे दोस्त जो हैं 2-4 वो हम गए। फ़ोन वगैरह जो है वो बाहर ही रखवा लिए गए कि जी आप ये, क्योंकि कोई तस्वीर जो है वो नहीं चाह रहे थे कि ज़ाहिर है किसी तरीके से या कोई तस्वीर ऐसी आए या रिकॉर्डिंग इवन को करे। तो वो फिर ज़ाहिर है सारे और विच वाज़ आई मीन अंडरस्टैंडेबल कि ज़ाहिर ट्रस्ट का एक अपना लेवल है, लेकिन फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरी है या उनकी लीगल टीम की जो स्ट्रेटजी थी उसी को ज़ाहिर है फिर उनको बेहतर पता था कि क्या करना है, तो उसी को उन्होंने फॉलो करते हुए फिर हमने ज़ाहिर फ़ोन वगैरह बाहर रखे और एक कमरे में हमें जो है वो ले गए ड्राइंग रूम में। तो मैं जैसे ही दरवाज़ा खोल के एंटर हुआ हूँ, आप अंदर बैठे हैं, किसी मियाँ साहब हैं, मियाँ इकबाल हैं, उनकी लीगल टीम ज़ाहिर है पास थे, जी आप थे, उनकी लीगल टीम। ये जी जी और मतलब कि इतना 2-3 जर्नलिस्ट हाँ, थे। इतना वो कम मिलवा रहे थे इमरान रियाज़ को, फैमिली के अलावा किसी को एक्सेस नहीं थी। मतलब कि अगर मियाँ अली इशफाक आप लोगों को एक्सेस नहीं थी, इसका मतलब है कि आपसे पहले भी कोई नहीं मिला हो। ऐसा ज़ाहिर है फैमिली के अलावा किसी कोई थर्ड पर्सन जो है उसको एक्सेस नहीं देगी उनसे मिलने के लिए। तो वो जब हम ज़ाहिर है साफ़ियों में तो हम सबसे पहले थे उनसे मिलने वाले। वो जब दरवाज़ा ड्राइंग रूम का खोल के हम एंटर हुए ना आगे, तो वो सुर्ख सी शर्ट जो तस्वीर आई है ना माँ की, वो मियाँ साहब ने पोस्ट की है, वही कपड़ों में थे वो उस वक्त, ये उसी वक्त उस की तस्वीर है। तस्वीर भी वहाँ पे ही है। वहीं पे ज़ाहिर उन्होंने खींची होगी। तो वो हम जब वो अंदर एंटर हुए तो देखा उनको, तो वो ड्राइंग रूम में खड़े हुए थे। तो वो बिलीव करें कि जब वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे थे, जब मेरी बारी आई तो मैं देख के आई मीन आई वाज शैटर्ड। वो टोटली ना हार्ट ब्रोकन वाला सीन था कि एक बंदा यार, क्योंकि हमने जब से मेरा केस बना तो वो ज़ाहिर है हर जगह पे मेरे साथ भी चल रहे थे, मेरे लिए बात भी कर रहे थे, आवाज़ भी उठा रहे थे। फिर उससे पहले मेरा उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं था इमरान भाई का। तो वो क्योंकि ज़्यादा टीवी के लिए करते थे, मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए थ्रू आउट करता रहा हूँ ज़्यादा। तो लेकिन बोल में आ गए, इकट्ठे ही हो गए वो ज़ाहिर है बोल में एज आई मीन प्रोग्राम एंकर आए, मैं ऑलरेडी वहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए कर रहा था। तो लेकिन इंटरेक्शन उनसे बहुत कम था। मेरा इंटरेक्शन उनसे बड़ा जब मेरे पे केस बना, जब मैं वापस बाजवा साहब वाला। जी, उसके बाद उनसे इंटरेक्शन बढ़ना, उठना बैठना, फिर घर भी उन्होंने 2-3 दफ़ा बुलाया। वो खाना शाना भी उन्होंने जो है वो जब मैं बेल पे वापस आया तो उन्होंने रखा, वहाँ पे भी सारे हमारे क्लोज सर्कल के लोग जो इकट्ठे हुए।
सो उनसे कुछ 4-5 मुलाकात इस तरह से हुई जहाँ पे बड़ी गप्पें शप्पें और आई मीन तो वो एक ताल्लुक़ जो है वो इस तरह से भी डेवलप हुआ उनके साथ। तो वो जब उनको मैंने देखा तो क्योंकि मैं उनकी तबीयत से वाकिफ़ था, उनकी स्पीकिंग, उनके जो सेहत ये माशाल्लाह बड़े फिट थे वो, मतलब जिस तरह हमने उनको देखा और बड़ी पैशन से बोलते और बड़ा दबंग होके, तो वो जब देखा उनको तो वो बिल्कुल देखते जो है वो दिल टूट सा जैसे नहीं गया। हालाँकि मैं समझता हूँ कि मेरा इतना ये सारा टॉर्चरस एनवायरनमेंट गुज़रा है जिससे मैं खुद गुज़रा हूँ पर्सनली, लेकिन मेरी कभी आँख नम नहीं हुई इस सारे क्राइसिस में। लेकिन उनको देख के जो है वो आँखें ना, इमरान रियाज को देख के हाँ, सबकी आँखें नम हो गई जितने भी हम दोस्त मिल रहे थे। अच्छा, मैंने सुना जब आप लोगों की आंखें नम हुई थी उस टाइम इमरान रियाज आपको दिलासा दे। वो बिल्कुल ऐसे ही है, मैं खुद हैरान था कि मैं जब उनसे मिला हूँ ना तो वो मतलब इट वाज टोटली आई मीन शैटर्ड हुआ सारा सीन था कि वो मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि ये एक बंदा जो 4-5 महीने बिल्कुल फिट सेहतमंद सारा कुछ, अभी इतना लागर एक बिल्कुल जो है वो हड्डियों बन चुका है, एक पिंजर बन चुका है, और जिसके बाल सफ़ेद, दाढ़ी, और फिर वो जब बोल रहे थे क्योंकि तो वो बड़ा ना आहिस्ता आहिस्ता और बोल रहे थे, वो अल्फाज जो है ना वो जुड़ रहे थे। तो वो ये सीन खास कर देख के ना जब उनकी ये, तो वो बड़ा दिल दुख हुआ उस पे। तो वो फिर ज़ाहिर उनसे गले लगे, मिले, अपने जज़्बात का इज़हार किया, तो वो तसल्ली दे रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, ये वक्त जो है वो इमरान रियाज साहब कह रहे हैं कि यार कोई बात हाँ, कोई नहीं, वो शायद भाई ठीक हो जाएगा। अपना मुझे था कि शायद थोड़े दिन के लिए रखेंगे, लेकिन इन्होंने जैसे पहले वो कई दफ़ा उठाए गए लेकिन ज़मानत हो गई, बाहर आ गए, लेकिन कह रहे थे कि शायद इस वक्त भी मुझे इस टाइम में भी था कि शायद इतने दिन ज़ाहिर नहीं, मैं चंद दिनों बाद आ जाऊँगा, ज़मानत हो जाएगी या कुछ, लेकिन वो कह रहे थे कि ये तो बड़ा लंबा स्पेल जो है वो हो गया। अच्छा, ये जो सारी बातें की हैं, ये जो टोटल इमरान रियाज ने आपसे ये वाली बातें की, अच्छा इन बातों का फ्लो किस तरह था कि मतलब आपको समझ आ रही थी जिस तरह वो बोल रहे थे, आप समझ पा रहे थे या बातें दरमियान में टूट रही थी, लफ्ज़ टूट नहीं, ज़ाहिर है वो बड़ा जो है वो फ्लुएंसी थी नहीं उनकी वो स्पीकिंग में, वो बड़ा जो है वो अड़ के बोल रहे थे, उनकी यानी अल्फाज जो है ना वो जुड़ के इकट्ठे नहीं अदा हो रहे थे, तो वो अच्छा सा पॉज दे के जो है ना वो लफ्ज़ जुड़ते थे। तो वो ये मंज़र बड़ा जो है ना वो हॉरिफिक था, और वो इसलिए क्योंकि जब ख़ुद आप गुज़रते हैं किसी सिचुएशन से तो किसी और को देखते हैं तो वो ज़्यादा फिर फील भी होता है। तो लेकिन ये कभी भी मतलब ये पता नहीं इस रियासत हमारी जो है अपने शहरियों के साथ ये इस तरह का सलूक है, मीन ये किसी के साथ भी हो, ज़रूर इमरान रियाज हों या इससे पहले अपना मतीउल्लाह जान भी उठाए गए, फिर असतूर को घर में भी घुस के मारा गया, फिर अबसार आलम साहब पे गोलियां चली, तो ये सारा इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। उससे पहले उमर चीमा साहब को भी उठाया गया और उनके बाल जो हैं वो सर के और मूँछों के मोड़ दिए, और बड़ा ये टेरिबल चीज़ें हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी दुनिया में जो है वो सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क है, और बड़ा टफ़ है पाकिस्तान जैसे जगहों पे जो है वो जर्नलिज़म करना। और बहरहाल वो देख के बड़ा ज़ाहिर है अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ। फिर कुछ देर के लिए बैठ गए उनके साथ ड्राइंग रूम में, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई, कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की। ज़ाहिर जो अभी हम बहुत सी बातें जो हैं वो नहीं पब्लिक उस तरह से कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर सिचुएशन को भी देखना है और बाकी मामलात भी देखने हैं। ये उनकी लीगल टीम या उनकी फैमिली या वो ख़ुद जब चाहेंगे वो अपना दिल का हाल जो है वो खोल देंगे हमें जो है, लेकिन उनकी वो हालत देख के बहुत दुख हुआ, बड़ा जो है ना वो कर्ब हुआ कि यार आपको अगर किसी के काम पे एतराज़ है तो आप उससे डिसएग्री करें, उससे डायलॉग करें, ठीक है, या लीगल फ्रेमवर्क में रहते हुए आप किसी पे केस कर दें, अंदर कर दें किसी को, ठीक है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उल्टा लटका दें। आपको किसी की मतलब जर्नलिज्म से एतराज़ है, कंडक्ट से एतराज़ है, वटेवर पूरा लीगल फ्रेमवर्क है ना मौजूद, तो आप उसी के तहत चलें। ये तो कोई तरीका नहीं है कि 4-4 5-5 महीने एक बंदा उठाएं और गायब कर दें, पता ही ना हो। अब पुलिस कह रही है हमने बाजियाब करवाया, अब पुलिस कह रही है ये बाजियाब करवाया, ठीक है। बाजियाब का मतलब ये है कि आपने फिर किससे बाजियाब करवाया आपने, तो इसका जवाब किसने देना है? वो बताए ना पुलिस आके कि किससे बाजियाब आपने करवाया। कोई लोगों से आपने बाजियाब करवाया, अदारों से बाजियाब करवाया, प्राइवेट कोई जगह कहाँ से करवाई, क्या कोई दहशतगर्दों से आपने बाजियाब करवाया है, या आपने बदमाशों डाकुओं से उसको बाजियाब कहाँ से बाजियाब करवाया आपने, किस जगह से बाजियाब करवाया, किन हालात में आपने बाजियाब करवाया, वो भी तो बताएं आप। तो उसके जवाब अभी तक नहीं है। तो बाकी ज़ाहिर है उनकी लीगल टीम की क्या स्ट्रेटजी होगी, उनके जो अगवाकार हैं ज़ाहिर है पता नहीं, उनका कभी पता चलेगा नहीं चलेगा। इमरान रियाज 4-5 महीने किस कर्ब में गुजरे, उनका जो उनको मिल के वो साथ
हम उनकी वो रीडिंग हो रही थी कि जो हैं वो बड़े मुश्किल हालात में उनके 4-5 महीने गुजरे हैं। उनको जो है वो अच्छा खासा जो है वो टफ़ टाइम, टॉर्चर का मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है, टॉर्चर का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, लेकिन एक टफ़ सर्कमस्टांसेस के थ्रू ज़रूर गुजरे हैं वो, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्पीकिंग, उनका जो साइकोलॉजिकल, और वो बता रहा था कि एक अच्छा खासा टफ़ टाइम जो है वो उनको फेस करना पड़ा है ड्यूरिंग कस्टडी। और लेकिन मुझे इस बात पे ज़रूर हैरत हुई कि यार वो इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी वो डटे हुए थे। वो इतना मतलब कॉन्फिडेंट थे, और वो दूसरों को तसल्ली दे रहे हैं, और उनकी जो अपना जो याददाश्त का लेवल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त था उनको। हाँ, सिर्फ जो बोलने में जो है ना वो मसला आ रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई, क्योंकि वो बोलते बहुत ज़्यादा थे तो उनकी बोलने को जो है कुछ खास करके जो है कोई डैमेज करने की कोशिश की गई है या हिट किया गया है। ये तो अभी मेडिकल चीज़ें जब होंगी तो सामने एक आएंगी। लास्ट इंटरव्यू था जिसमें इमरान रियाज खुद बताता है, इस दफ़ा अगर मुझे पकड़ा तो मेरी ज़बान या मेरा बोलने का वो ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको कम कर दिया जाएगा, ख़त्म। वही बात इमरान रियाज पहले भी कह चुके हैं। तो इस ये चीज़ का पता, मैंने वो क्लिप नहीं देखा, पता नहीं इस बात का, लेकिन उनकी जो ज़ाहिर स्पीकिंग उसको वो काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। ये डैमेज क्या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस है, या टॉर्चर है, या कोई मेडिकल कम्प्लिकेशन है इस चीज़ का, क्योंकि हम तो एक्सपर्ट नहीं हैं इन चीज़ों के। ये तो जब उनकी मेडिकेशन के लिए चीज़ें होंगी, कोई मेडिकल बोर्ड बनेगा, कहीं से वो इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो वो ये तो डॉक्टर को कंसर्न जब वो बेहतर बता सकता है कि ये इनकी कंडीशन जो है ये किस वजह से है, तो वो उस पर जो है वो बेटर कमेंट करेगा। ये जो आपकी मुलाकात हुई है, ये कितने टाइम पीरियड था, आप जो उनके साथ अट्रैक्शन रहा, कितने टाइम तक उनके साथ? तकरीबन आधा घंटा मुलाकात हमारी हुई है, और ज़ाहिर है हम उसमें क्या सवाल हमने करने थे, कोई एक सवाल भी मैं तो नहीं एक सवाल भी कर सका। उसकी वजह है कि उनकी उनकी कंडीशन देख के बोलती बंद हो चुकी थी, तो इसलिए क्या सवाल करते, वही थोड़ा बहुत बता रहे थे कि ऐसे ऐसे ऐसे। और इट वाज टेरिबल टाइम, और दुआ है कि अल्लाह जो है वो उन्हें जल्द सेहतियाब करे, अच्छा कहीं से वो ट्रीटमेंट करवाएं, अपनी जो मेंटल फिज़िकल जो कंडीशन है ज़ाहिर है उनकी अल्लाह करे जल्द से जल्द बेहतर हो, और वो बिल्कुल जो है वो उनकी स्पीकिंग जो है वो वापस लौटे। उनके वालिद साहब से कोई बात हुई आपकी? वालिद साहब से आपने कुछ पूछा हो या उन्होंने कुछ बताया हो? जी, वाले साहब से मेरी ज़ाहिर है आज मैं क्यों कोर्ट में भी था, आज भी उनसे मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। ज़ाहिर है वो बहुत पहले खुश थे पहले से पहले या? ज़ाहिर है पहली बात तो ये है कि वो ज़ाहिर है उनकी रिलीज़ पे बहुत खुश हैं। लेकिन ज़ाहिर है यार एक बाप है, बाप के आप एक जवान बेटा जब वो देखता है, पहली खुशी तो उनकी ये कि बेटा ज़िंदा सलामत मिल गया। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी खुशी है, और दोस्तों के लिए भी और कोलीग्स के लिए भी ये थी कि ज़िंदा सलामत वापस आ गए हैं। क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो ये बाकी ये हेल्थ और बाकी चीज़ें ये तो इम्प्रूव कर जाएंगी ना, बेहतर हो जाएंगी। तो पहली बात तो उनको ये ज़ाहिर है खुशी नज़र आ रही थी, और दूसरा बंदा ज़ाहिर है यार हम इंसान हैं, हमारे जज्बात होते हैं, सारा कुछ होता है। उनके वालिद का तो बेटे और बाप का एक अनमोल रिश्ता होता है, तो उनके बाप पे अंदर क्या गुजरी है वो बंदा जो है वो सोच सकता है कि उसके जवान बेटा जो है वो किस हाल में घर से गया है और किस हाल में वापस पहुंचाया गया है। तो ये जो दोनों जो मनाज़र हैं ये ज़ाहिर उस वालिद के, जो इमरान रियाज साहब के वालिद हैं, उनके क्या ये आंखों में वो घूमते नहीं होंगी तस्वीरें, तो वो क्या परेशान नहीं होते होंगे, सोचते नहीं होंगे कि यार मेरा बेटा क्या था और क्या बन के आ गया वापस। शाहिद भाई, ठीक है वो मिले हैं। आप जब इमरान रियाज को देखा है, अब आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि उनको ऑब्ज़र्व करके आपको लगता है कि वो बहुत जल्द अपना जर्नलिस्टिक कैरियर दोबारा से स्टार्ट करेंगे या टाइम लग जाएगा? आपकी क्या राय? पर्सनल मैं आपकी राय पूछूं क्योंकि इमरान भाई ने तो नहीं बताया होगा, ना बात हुई होगी। आपको उनको देख के एक ऑब्जर्वेशन होती है कि अब इतने दिन बाद अगर वो चाहेंगे तो हो सकता है कर लें, तो कोई आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखो, वो अभी जल्दी कभी जल्दी शुरू करेंगे? मेरे भाई मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता कि उनकी जो इस वक्त स्टेट ऑफ माइंड है, उनकी मेंटल फिज़िकल साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है इमरान रियाज साहब की वो क्या है, क्या मेडिकल कम्प्लिकेशन हो चुकी हैं, क्या रिकवरी में टाइम लगेगा, क्या मेडिकेशन होगी, ये उनकी मेडिकल टीम उनके मेडिकल डॉक्टर जो है वो इस पर बेहतर बता सकते हैं। और डेफिनेटली जब वो बेहतर होंगे तो सहाफ़ियों को कोई और काम नहीं आता, उनको तो यही काम आता है जर्नलिज्म करना ही। तो वो ज़ाहिर है जब ठीक होंगे तो और उन्होंने काम कोई नहीं करना, यही करना है उन्होंने।
तो मैं इस पे ज़ाहिर है कुछ नहीं कह सकता कि इतना टाइम लगेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी रिकवरी में टाइम ज़रूर लगेगा। जी। जी, तो नाज़रीन शाहिद असलम साहब मौजूद थे। ये फ़र्स्ट उन चंद जर्नलिस्ट या उन लोगों में से थे जो इमरान रियाज से मुलाकात हुई है जिनकी जेल से रिहाई के बाद। तो इन्होंने उनके अहवाल बताया कि किस तरह उनका जिस्म जो था कमज़ोर हो चुका था और जो वो बात करना चाह रहे थे उस बात में काफ़ी ब्रेक लग के उनकी जो बात थी वो हो रही थी। तो वो सही तरह से बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एपिसोड में, फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़।